दरअसल इस बार बजट में एक बार फिर से कई सेक्टर में सरकार आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी और उसके कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना, तैयार माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती है। लेकिन जो विशेष करके 3 सेक्टर उस पर खास फोकस रह सकता है, उनमें से एक है फर्टिलाइजर, दूसरा है टेक्सटाइल और तीसरा है केमिकल। फर्टिलाइजर सेक्टर में सरकार की लगातार कोशिश है कि अगर सब्सिडी घटानी है तो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट घटाना होगा और घरेलू कंपनियां बनाए फर्टिलाइजर जरूरत के मुताबिक ये सुनिश्चित करना होगा। तो इस तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। अब ये खासतौर से डीएपी बनाने में जो कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसमें आप देखें तो रॉक फॉस्फेट और सल्फर, इन दोनों पर भी 2.5% की इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसका इस्तेमाल डीएपी बनाने में बड़े पैमाने पर होता है। तो इस दोनों पर, रॉक फॉस्फेट और सल्फर पर, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी या तो पूरी तरह से खत्म कर सकती है या फिर इसमें अच्छी खासी कटौती कर सकती है। चूंकि डीएपी का बात इसलिए मैं कर रहा हूं, चूंकि डीएपी के मामले में जितनी हमें खपत है उसका 50% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि उत्पादन क्षमता यहां पर है। तो इस इंपोर्ट को कम किया जाए, इस तरफ यह कदम होगा। इसी तरीके से आप देखें तो फॉस्फेरिक एसिड और अमोनिया, इसका भी फर्टिलाइजर बनाने में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इस पर 5% की इंपोर्ट ड्यूटी भी है। तो इसको भी इंडस्ट्री चाहती है कि इसको या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए या इसे घटा करके 1% पे ले आइए। इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर मंत्रालय की भी सहमति बन गई है। तो यहां भी बजट में आप कुछ ऐलान होता हुआ देख सकते हैं। इसी तरीके से ये तो रही बात फर्टिलाइजर की। आप देखें तो टेक्सटाइल, केमिकल सेक्टर, इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, इसके कच्चे माल पे इंपोर्ट ड्यूटी सरकार घटा सकती है। और इसके लिए फर्टिलाइजर मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और दूसरे संबंधित मंत्रालयों ने अपनी अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेज भी दी है और वित्त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा का दौर भी खत्म हो गया। तब इंतजार करिए बजट का, जो अगले महीने पेश